नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम एक काफी जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जो महिलाएं होती है या फिर जो बेटी होती है, क्या उनका पिता की स्वयं अर्जित यानी कि वो संपत्ति जो पिता ने खुद खरीदी है, क्या उसका उन पर अधिकार होता है। और कुछ कंडीशन ऐसी आपको हम बताएंगे जहां पर बेटी अपने माता या अपनी पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति में अधिकार नहीं जता सकती। देखिए, आप लोगों को YouTube पर ऐसी अनेकों वीडियोस मिल जाएंगी, चाहे आप हमारे चैनल को भी देख सकते हैं, जहां पर पैतृक संपत्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। पर जब बात आती है स्वयं अर्जित सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की, तो वहां पर ज्यादा वीडियोस आपको देखने को नहीं मिलेगी। पर आज हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट ए टू जेड सभी जानकारी देने वाली है, जहां पर एक बेटी या एक महिला का अपने माता पिता की स्व अर्जित संपत्ति में अधिकार नहीं होगा। और जितनी भी जानकारी आपको दी जाएगी, सभी रेलिवेंट जजमेंट या कानून के साथ दी जाएगी। सिर्फ मौखिक बातें करना, आकर यहां पर आप लोगों को ज्ञान देना, यह लीगल चैम्बर पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। यहां पर हर एक जानकारी रेलिवेंट जजमेंट या कानून के साथ ही दी जाती है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जहां पर हम सभी लोग एक परिवार की तरह ज्वाइन होंगे और आप लोगों को जो रोजमर्रा की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं या कुछ इंपॉर्टेंट कानून होते हैं, बिल्कुल फ्री में, जी हां, बिल्कुल मुफ्त में वहां पर दिए जाएंगे। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करके वहां पर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिखाई देगा। वहां से जाकर आप हमारे व्हाट्सएप पर हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जानना अनिवार्य है कि आखिरकार स्व अर्जित संपत्ति होती कौन सी है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन यही रहती है कि कौन सी संपत्ति स्व अर्जित है और कौन सी एंसेस्ट्रल है। देखिए, स्व अर्जित संपत्ति, जिसको इंग्लिश में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बोला जाता है, ये वो संपत्ति होती है जो एक इंसान ने अपनी खुद की कमाई से, अपने खुद के पैसों से, अपना पैसा लगाकर खरीदी होती है। जैसे कि आपके पिताजी कहीं नौकरी करते थे, आपकी माताजी कहीं पर नौकरी करती थी, या फिर उनका खुद की कोई सेविंग थी, उस पैसों से उन्होंने अगर किसी संपत्ति को खरीदा है, तो वह उनकी स्व अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। उसको आप पुश्तैनी जमीन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, स्व अर्जित संपत्ति के नाम से नहीं बदल सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते ये तो हमारी पुश्तैनी जमीन है, कारण क्योंकि यहां पर उसको खुद के पैसों से खरीदा गया होता है। अब बड़ी ध्यान से समझिएगा, कई बार देखने को मिलता है एक व्यक्ति के दादा परदादा अपनी खुद की स्व अर्जित संपत्ति अपने परिवार में किसी बेटे को, किसी बेटी को विल वसीयत कर देते हैं, किसी बेटे बेटी को गिफ्ट कर देते हैं, किसी बेटे बेटी को सेल कर देते हैं। ध्यान दें, संपत्ति थी दादा परदादा यानी कि एंसेस्ट्रल, पर उसको विल कर दिया, गिफ्ट कर दिया, सेल कर दिया, तो ऐसी संपत्ति भी स्व अर्जित संपत्ति मानी जाती है। क्योंकि ये चीज लोगों को नहीं पता, उनको सिर्फ ये लगता है कि दादा परदादा ने खरीदी थी और हमारे पिता को मिल गई तो वो पैतृक है, एंसेस्ट्रल है। जी नहीं, गिफ्ट, सेल, विल वसीयत, इस माध्यम से अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी मिलेगी तो वह उसकी स्व अर्जित कहलाई जाएगी। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, एक केस है बड़ा सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर यह बात बोली गई थी। देखेगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए दोस्तों, केस टाइटल है गोविंद भाई छोटा भाई पाटिल एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस पटेल रमन भाई माथुरबाई, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका ध्यान दीजिए, सिविल अपील नंबर है 7528 ऑफ 2019 और 23 सितंबर 2019 की ये जजमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि ये जजमेंट की कॉपी हम आपको पीडीएफ में दें, जिसे आप पूरी पढ़ सकते हैं, तो आप यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे ये जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। यहां पर इस जजमेंट में यही बोला गया था, देखिएगा,
कि मिताक्षरा लॉ के तहत अगर कोई पिता दादा परदादा की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और वो किसी को बाय विल गिफ्ट देते हैं तो वो तब भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी, वो वहां पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। तो ये चीज तो यहां से आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा कई बार देखने को मिलता है कि एक पैतृक जमीन है, उसका बंटवारा हो जाता है, एक हिस्सा किसी को दे दिया, एक हिस्सा दूसरे को दे दिया। तो जब बंटवारा होने के बाद किसी को हिस्सा जब मिलता है तो उसका जो वो हिस्सा उसको बंटवारे के बाद मिला है वो उसकी सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ये भी लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। इससे रिलेटेड भी जजमेंट है, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए। देखिए केस लो है कल्याणी डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस नारायण एंड अदर्स, AIR 1980 की ये हमारी जजमेंट है। यहां पर साफ बोला गया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल है यानी कि पैतृक जमीन है, अगर उसका बंटवारा हो जाता है तो हर कुपासनर को जो हिस्सा मिलेगा वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड या सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। उसके अंदर आगे चलकर उनके बच्चे ये नहीं कह सकते ये तो हमारी पैतृक जमीन है, इसमें हमारा हिस्सा दो। मतलब कि दोस्तों साफ शब्दों में कहा गया है कि पैतृक जमीन बंटवारा होने के बाद सेपरेट या सेल्फ एक्वायर्ड बन जाती है। तो यहां से अब आपको पता लग गया कि सेपरेट या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है। मैंने सभी कंडीशंस बता दी आपको जिसको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बोला जाता है। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे इस जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। अब यहां से आपको पता लग गया कि किस किस प्रॉपर्टी को सेल्फ एक्वायर्ड कहते हैं, क्योंकि पहले यह कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी था। अब हम बात करते हैं कि कब एक बेटी का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हक नहीं होगा। देखिए अगर एक पिता जीते जी यानी कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, एक माता उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, अगर वो जीते जी अपनी प्रॉपर्टी किसी को सेल कर दे यानी कि बेच दे और उस व्यक्ति का देहांत हो जाए तो बाद में बेटी ये नहीं कह सकती कि देखो ये तो मेरे पिता की जमीन थी, इसमें मेरा हक बनता है, पिता ने इसको कैसे बेच दिया। कारण वो उनकी स्वार्जित थी, वो चाहे तो उसको बेच सकते थे। दूसरी कंडीशन, पिता जीते जी अगर अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या माता अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर देता है तो वो भी पिता की मर्जी मानी जाएगी। उसमें बेटी ये क्लेम नहीं कर सकती कि मैं तो यहां पर इनकी बेटी हूं, मेरा अधिकार बनता था, मुझे इसमें हिस्सा दो। ठीक इसी प्रकार से अगर एक पिता या एक माता अपनी प्रॉपर्टी किसी को विल वसीयत करके चले जाए तो अगर उन्होंने विल वसीयत कर दी है तो उनका देहांत होने के बाद बेटी ये नहीं कह सकती कि मैं विल वसीयत नहीं मानूंगी, मैं उनकी बेटी हूं, मेरा इसमें अधिकार बनता है, मुझे इसमें हिस्सा दो। ये कुछ ऐसे कानून है जो आप लोगों को पता होना अनिवार्य है। कई बार देखने को मिलता है एक माता पिता अपने बेटे या बेटी को बेदखल कर देते हैं। अब ध्यान दें, अगर स्व अर्जित संपत्ति के अंदर माता पिता अपने बच्चों को बेदखल कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चे उनसे उनका देहांत होने के बाद या जीते जी ये नहीं कह सकते कि इस पर तो हमारा हक बनता था, हमें यहां पर हिस्सा दो, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जीते जी उनको बेदखल कर दिया था यानी कि उसको डिसओन कर दिया था, वहां पर उनका हिस्सा फिर नहीं बनेगा। यह चीज साफ शब्दों में मैं आपको क्लियर करूं। कई बार देखने को मिलता है किसी परिवार के अंदर एक पारिवारिक समझौता होता है, तो जब पारिवारिक समझौता वहां पर होता है तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई इंसान अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति को किसी पारिवारिक समझौते के तहत किसी और को दे देता है तो वहां पर भी बेटी उठकर यह नहीं कह सकती कि ये तो मेरे पिता की संपत्ति थी, मेरा हक बनता है, या मेरी माता की संपत्ति थी, मेरा हक बनता है। अगर उस पर पारिवारिक समझौता हो गया तो उस पर कोई भी उठकर हिस्सा नहीं मांग सकता। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको पता होना अनिवार्य है। इसके बाद कई बार किसी प्रॉपर्टी पर कोर्ट कचहरी यानी कि कोर्ट केस हो जाता है और अगर कोर्ट वहां पर कोई डिक्री पास करके किसी और को हक दे देता है तो वहां भी बेटी उठकर यह नहीं कह पाएगी कि यह कोर्ट का फैसला गलत है, मैं उनकी बेटी हूं, मेरा यहां पर हक बनता है, जब तक कोर्ट के फैसले में कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या गलत चीज फैक्टिटियस चीजें ना हुई हो तो बेटी को अधिकार नहीं मिलेगा कि वो वहां पर जाकर उसमें अपना हिस्सा मांग सके। अब यहां पर मैंने कुछ ऐसी कंडीशंस आपको बताई जहां पर बेटी का हिस्सा नहीं बनता। अब आप लोग समझेंगे कि ये तो मैंने सिर्फ ओरली मौखिक तौर पर बताई, जी नहीं, मैं कुछ रेलिवेंट जजमेंट आपके साथ डिस्कस करूं, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिए। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है युधिष्ठिर वर्सेस अशोक कुमार, साल 1987 की ये जजमेंट है। यहां पर बोला कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, स्वार्जित संपत्ति है, वो हमेशा से पूरी तरीके से जो उसका मालिक है उसके कंट्रोल में माना जाएगा। और अगर एक पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वहां पर कोई भी बेटा या बेटी सीधा क्लेम नहीं कर सकते जब तक वो यहां पर क्या होगा, इंटेस्टेट
ना मर जाए, ये यहां पर जानना अनिवार्य है। मतलब कि दोस्तों, अगर पिता विल वसीयत बनाए गया मर गया, कोई विल वसीयत नहीं बनाई, सेल नहीं करा, गिफ्ट नहीं करा, तब बेटी सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत उसको क्लास 1 का उत्तराधिकारी खुद को दिखाकर हिस्सा मांग सकती है। पर पिता ने जीते जी कुछ भी ऐसी सेल, गिफ्ट, विल वसीयत, फैमिली सेटलमेंट करा या बेदखली करी, तो वहां पर बेटी हिस्सा नहीं मांग सकती। ये साफ शब्दों में मैंने रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करा। अगर आप चाहते हैं कि ये जजमेंट की कॉपी आपको मिले, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है, नंबर पर कॉल करके आप उस जजमेंट की कॉपी हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की हर लेटेस्ट जानकारी या बड़ी जजमेंट से खुद को अपडेट रखें, तो मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप हमारे ग्रुप और फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं रोजाना इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोस पाना, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।